पाठ 3। अब और प्लास्टिक नहीं। रविवार का दिन था। छुट्टी के दिन घर के लोग आराम से सोकर उठते थे, लेकिन दादाजी नियम के पक्के थे। वे रोज सुबह के 5 बजे उठ जाते और सब्जियों का थैला अपने साथ लेकर टहलने निकल जाते। लौटते समय उस थैले में ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां खरीद कर लाते। उस रविवार मैं भी दादाजी के साथ टहलने निकला। हम घर से थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि जहां तहां कूड़े से भरी प्लास्टिक की थैलियां दिखाई दी। मारे दुर्गंध के मुझे उल्टी आने लगी। दादाजी बोले, अवीश बेटा, नाक पर जल्दी से रुमाल रख लो, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि जो दादाजी घर में सबको नसीहत देते नहीं थकते, वे चुपचाप गंदगी को अनदेखा कैसे कर सकते हैं। दादाजी ने मेरा हाथ पकड़ा और बगीचे की ओर चल दिए। टहलते समय मैंने बहुत बार दादाजी से उनके चुप रहने का कारण पूछा, पर कोई उत्तर न मिला। बगीचे के बाहर सब्जी वाला ताजी ताजी सब्जियों का ठेला लगा रहा था। टहलकर हम सब्जी वाले के पास जा पहुंचे। दादाजी ने सब्जी वाले से लौकी, प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्ची, नींबू, पालक, आलू आदि सब्जियां तौलने को कहा। सब्जी वाला सारी सब्जियां तौलकर प्लास्टिक की थैलियों में भरने लगा कि तभी दादाजी कड़क कर बोले, दीनू, क्या तू भूल गया कि मैं कपड़े का थैला लेकर आता हूँ? दीनू सहम गया और बोला, ओ बाबूजी, मैं तो भूल ही गया था। क्या करें, यहाँ जो भी सब्जियां खरीदने आता है वो प्लास्टिक की थैली मांगता है। कोई भी अपने घर से कपड़े का थैला नहीं लाता। दादाजी बोले, हाँ हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब चारों ओर प्लास्टिक की थैलियां ही नजर आएंगी और इंसान गायब हो जाएंगे। ये सुनकर दीनू जोर जोर से हंसने लगा। उसे देखकर मेरी भी हंसी छूट गई। दादाजी गंभीर होकर बोले, जानते हो दीनू, अवीश भी मुझे रास्ते में हैरानी से देख रहा था कि प्लास्टिक की गंदी थैलियों को देखकर मैंने कुछ क्यों नहीं कहा। जिस प्लास्टिक की थैली को हम अपनी सुविधा का साधन मानते हैं, जानते हो असल में वो सेहत के लिए कितनी जानलेवा है। दीनू ने अचंभित होकर पूछा, ये क्या कह रहे हैं बाबूजी, जरा खुलकर समझाइए। दादाजी बोले, सुनो दीनू, प्लास्टिक न तो नष्ट होता है और न ही सड़ता है। प्लास्टिक की थैलियां जब नालियों को जाम कर देती हैं तो वे बारिश के मौसम में बाढ़ जैसी भयानक स्थिति पैदा कर देती हैं। जानते हो, समुद्र में फेंके जाने वाले प्लास्टिक से समुद्री जीवों पर उनके धीरे धीरे लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। प्लास्टिक की थैलियों में खाने की वस्तुएं रखकर हम कूड़ेदान में डाल तो देते हैं, पर गाय बैल आदि जानवर उसे प्लास्टिक सहित ही खा जाते हैं। परिणाम ये होता है कि वो प्लास्टिक इन जानवरों के पेट में जमा हो जाता है और अंत में इनकी मौत का कारण बन जाता है। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुरंत पूछा, तो अब तक जितने प्लास्टिक का उत्पादन हुआ है उसका क्या होगा दादाजी? दादाजी ने समझाया, अवीश, वो प्लास्टिक अभी तक नष्ट नहीं हुआ, उसे खत्म होने में लगभग 1000 साल लग जाएंगे। दीनू झट से बोला, फिर तो बाबूजी सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाना होगा, नहीं तो आने वाले वर्षों में प्लास्टिक का उत्पादन तेजी से बढ़ेगा, जिससे कचरे की मात्रा भी खतरनाक स्तर पर पहुंचेगी। दादाजी बोले, सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। मैंने तुरंत कहा, दादाजी, सरकार तो जो करेगी सो करेगी, पर हमें भी तो इस समस्या का हल खोजना चाहिए। दादाजी बोले, हाँ बिल्कुल, आज की दुनिया टीवी और मोबाइल की दुनिया हो गई है। आलीशान घरों में रहने वालों से लेकर झोपड़ी में रहने वालों तक, यहां तक कि फुटपाथ पर रहने वालों के पास भी मोबाइल फोन होता है। सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली माध्यम है कि वो एक खबर को दुनिया भर में फैलाने में 1 मिनट भी नहीं लगाता। तो क्यों ना इस मीडिया से कुछ लाभ उठाया जाए। प्लास्टिक के खिलाफ जंग में ये बहुत अच्छा हथियार हो सकता है। बोलते बोलते दादाजी रुक गए। वास्तव में वहां उनके कुछ दोस्त भी इकट्ठा हो गए थे और उनकी बातें सुन रहे थे। वे जोर से तालियां बजाने लगे। मैंने कहा, दादाजी, हम सब आपके साथ हैं। अब हम सब मिलकर इस जंग को जीतेंगे और अपने देश को प्लास्टिक से होने वाले खतरों से जरूर बचाएंगे। वहां खड़े सभी लोगों ने मेरी कही बात पर हामी भरी। रीमा धनजल, देश को प्लास्टिक मुक्त कराएं, पर्यावरण खुशहाल बनाएं।